नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबको मेरा आप यूट्यूब चैनल किस डेट पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक और टॉपिक की न्यूज़ देखने वाले हैं। प्रश्न अनुसार की वीडियो है। वो टॉपिक का नाम है तुर्की जस्ट किल सेकुलरिज्म व्हाइल इज साइलेंट ओवर व्हाट एर्दोगन जस्ट सेड। तो दोस्तों पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। चलो लेट्स गो दोस्तों। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की देखिए आज के समय अपने देश में सेकुलरिज्म को मार रहा है। एक्चुअली मैं कहूंगा काफी हद तक मार ही दिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, शॉकिंग न्यूज है अपने आप में। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान खुलेआम ये कहते हैं कि जिन मिलिट्री ग्रेजुएट्स ने टर्की में प्रो सेकुलर ओथ ली है, कसम खाई है कि ये एक सेकुलर टर्की को डिफेंड करेंगे, उन लोगों को दंडित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये। और अजीब बात देखिए, ज्यादातर दुनिया चुप है, इंक्लूडिंग इंडिया। ना यूएस इस पर कुछ कह रहा है ना इंडिया। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एर्दोगान ने ओपनली उन स्टूडेंट्स को, उन मिलिट्री ग्रेजुएट्स को दंडित करने की बात कही है जो सेकुलरिज्म के नारे लगा रहे हैं। नाउ सेकुलरिज्म के अगेंस्ट क्यों है एर्दोगान? दुनिया में कितने सेकुलर देश हैं ये मैं आपको बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में समझाता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मैप। आई थिंक मैं पहली बार आपको ये दिखा रहा हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी लाल देश यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वो देश है जो सेकुलर नहीं है। ये कंट्रीज कहती है कि इन कंट्रीज का एक स्टेट रिलीजन है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक स्टेट रिलीजन है। जी हाँ, कई लोग शॉक हो जाते हैं सुनकर। इंग्लैंड एक सेकुलर कंट्री नहीं है। इंग्लैंड का स्टेट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। सिमिलरली यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ ईस्ट एशिया में कई कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में आप अगर देखोगे तो श्रीलंका भी एक सेकुलर कंट्री नहीं है। और फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे इस्लाम है स्टेट रिलीजन। ये देश भी सेकुलर नहीं है। मगर मेजॉरिटी कंट्री जो दुनिया की है वो अपने संविधान में लिखती है कि ये सब देश सेकुलर है इन नेचर। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, जो ये शब्द है ना सेकुलरिज्म, इसका एक अलग मतलब निकलता है वेस्ट में, पश्चिम में, और इंडिया में थोड़ा सा अलग मतलब है। वेस्ट में अगर हम देखें कनाडा, यूएस, यूरोप में, तो जब ये कहते हैं सेकुलर तो मतलब कि सरकार और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। रिलीजन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी सरकार में। जबकि इंडिया में आप अगर देखो ना तो हमारे यहाँ ये कहना है कि सेकुलरिज्म का मतलब कि सब रिलीजन एक समान है, सब रिलीजन्स को सरकार इक्वल ट्रीटमेंट देगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल आप अगर बात करें सेकुलरिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफी हद तक इंडिया और वेस्ट में सेम ही है। आप एक बात नोट करिएगा, टर्की, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये देश टर्की, जो आज के समय इसराइल को काफी धमकियां दे रहा है, ओपनली कह रहा है कि एक इस्लामिक अलायंस बनानी होगी इसराइल के अगेंस्ट। ये देश संविधान के हिसाब से अभी के लिए तो सेकुलर है, मगर एर्दोगान धीरे धीरे जो टर्की का सेकुलर इतिहास है, जो भी इनका संविधान है सेकुलर, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और एर्दोगान ये सब कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो टर्की की जो मिलिट्री है जो अपने आप में काफी स्ट्रांग है। आप अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देखोगे तो टर्की, इवन तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर रखा जाता है टर्की को। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि टर्की एक नेटो देश है। ना टर्की में देखो 2022 से पहले ना लंबे समय तक एक ओथ चलती थी। जो भी इनकी मिलिट्री अकेडमी है, जैसे हमारे यहाँ है एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, उसी तरीके से टर्की में जो इनकी मिलिट्री अकेडमी है वहां से जो भी ऑफिसर्स पास आउट होते थे जो कल को टर्किश मिलिट्री में मेजर, कर्नल, वेरियस पोजीशंस में काम करेंगे, वो लोग एक कसम खाते थे। उस कसम में ना एक लाइन ये होती थी कि हम सब सिपाही हैं मुस्तफा केमाल के। देखिए मुस्तफा केमाल अतातुर्क, इन्होंने ही मॉडर्न डे टर्की बनाया है। जो टर्की देश आज के समय आप देख रहे हैं, जो ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद बना था, उसको मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने बनाया था। और इनके माइंड में एक विजन थी कि ये एक बहुत ज्यादा रेडिकल कंट्री नहीं चाहते टर्की बन जाए, ये चाहते हैं टर्की एक मॉडर्न देश बने जहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो, जहां पर पढ़ाई लिखाई हो, जहाँ पे औरतें भी पढ़े, बेसिकली सबको इक्वल राइट्स हो, हर रिलीजियस मिनॉरिटी यहाँ पर खुश रहे। तो जिस तरीके से आप कह लीजिए महात्मा गांधी का रोल कहते हैं इंडिया में, सेम टाइप की रिस्पेक्ट दी जाती है मुस्तफा केमाल अतातुर्क को। नाउ इन्हें एर्दोगान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुस्तफा केमाल अतातुर्क की जो भी लेगेसी है इसे एर्दोगान डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो पहले तो एर्दोगान ने 2022 में ना ये लाइन ओथ से हटवा दी कि हम सब सोल्जर्स हैं मुस्तफा केमाल अतातुर्क के।
उसके अलावा देखिए इनकी ओथ में एक और लाइन हुआ करती थी, वो ये थी कि हम लोग डिफेंड करेंगे एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक टर्की को। नाउ एर्दोआन को सेकुलर शब्द ही पसंद नहीं है, वो चाहते, हालांकि उनको अभी इतनी पावर है नहीं, उनके संविधान से भी सेकुलर जो ये वर्ड है इसको ये रिमूव कर दे। हालांकि देखिए टर्की में सेकुलरिज्म ना बहुत अजीब किस्म का है। वहां पर जैसे ही जब भी कोई बच्चा पैदा होता है सरकार ऑटोमेटिकली मान लेती है कि वो मुसलमान है। बाद में वो गवर्नमेंट किसी ऑफिस में जाकर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि देखिए हम किसी रिलीजियस मिनॉरिटी से आते हैं, हम क्रिश्चियन हैं या ज्यू हैं, और फिर उसके हिसाब से जो बच्चे का रिलीजन है वो चेंज किया जाता है। नहीं तो अगर मान लीजिए टर्की में गली में किसी को कोई अनाथ बच्चा मिल गया तो सरकार ऑटोमेटिकली एज्यूम करके चलेगी कि ये बच्चा एक मुस्लिम है। तो सेकुलरिज्म भी टर्की में थोड़ा सा आप कह लीजिए थोड़ा लूज टाइप का है। मगर एर्दोआन ने 2022 में टर्की की मिलिट्री से सेकुलरिज्म गायब करने के लिए जो इनकी कसम है इसमें भी बड़े बदलाव किए, सेकुलरिज्म वर्ड हटा दिया। मगर देखिए आज भी बहुत सारे जो यंग लोग हैं टर्की में वो एर्दोआन के सामने लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एर्दोआन को बिल्कुल कंप्लीट पावर ना मिल जाए, ये बिल्कुल डिक्टेटर ना बन जाए टर्की के, और टर्की एक टाइम पर जो मुस्तफा केमाल आतातुर्क की सोच के हिसाब से बनाया गया था वही टर्की बना रहे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि कई मिलिट्री पास आउट्स इन्होंने अपनी सेरेमनी के बाद अलग से एक शपथ ली कि हम एक सेकुलर और एक डेमोक्रेटिक टर्की की रक्षा करेंगे। इसकी वीडियो करी गई रिलीज और ये वीडियो लीक हो गई ना। टर्किश प्रेसिडेंट ने कसम खा ली है कि जिन लोगों ने भी ये कसम ली है कि ये एक सेकुलर टर्की के लिए लड़ेंगे उनको ये दंडित करेंगे, और दंड भी उनको ऐसा मिलेगा ताकि इन द फ्यूचर कोई भी ऐसी गलती ना करे। मगर एर्दोआन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा इन सभी मिलिट्री ग्रेजुएट्स को दंड देना, क्योंकि पहली बात तो इनका नंबर बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब जो मिलिट्री ग्रेजुएट्स है ना ये बहुत कन्विंसिंगली बिलीव करते हैं अपनी आइडियोलॉजी पर कि टर्की एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री ही रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो, ये सब मिलिट्री ग्रेजुएट्स कसम खा रहे हैं एक सेकुलर टर्की को डिफेंड करने की। आप देखोगे बार बार ये मुस्तफा केमाल आतातुर्क की बात कर रहे हैं, उनकी फोटो भी आपको दिख जाएगी बैकग्राउंड में। तो ये पावरफुल सीन्स हैं और एर्दोआन जानते हैं कि ये अगर इन्होंने बर्दाश्त कर लिया तो फ्यूचर में जिस टाइप का एक डिक्टेटोरियल पावर वो चाहते हैं उनकी रहे टर्की में, और टर्की एक आप कह लीजिए काफी रेडिकलाइज कंट्री बन जाए, वो नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज क्वाइट होपफुल कि ऐसी इमेजेस सामने आ रही है, ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि कई लोग हैं जो आज भी मुस्तफा केमाल आतातुर्क के जो आइडियल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उन पर यकीन रखते हैं इन टर्की। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो मान के चलो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कंट्रोल आ गया हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का, कितने डरा देने वाली बात है। ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल हमेशा ह्यूमन हैंड्स में ही होना चाहिए ना। इसी बात को लेकर एक एग्रीमेंट आज के समय बनाया गया है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जहां पे कंट्री साइन कर रही है और ये कह रही है कि कभी भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जाने नहीं देंगे, क्योंकि एआई कब क्या कर दे पता नहीं। नाउ इस एग्रीमेंट को साइन करने से एक कंट्री ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हो सकता है कि कल को हम अपना खुद का जो बनाया हुआ एआई है उसको न्यूक्लियर वेपन्स भी दे दे। तो बताइए किस कंट्री ने हाल ही में इस एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। बहुत ही ज्यादा न्यूज में है ये टॉपिक। ये है आपकी ऑप्शंस, चाइना, रशिया, जापान या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी IQ के लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच में एनरोल करने का, क्योंकि आज के बाद से हम और बच्चों को एनरोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्स स्टार्ट हो चुका होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार एक बैच स्टार्ट हो जाए तो आप आधे रास्ते में स्टूडेंट्स को कर रहे हो एनरोल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज के लिए। कमेंट सेक्शन में जाइए इस वीडियो की, और यहाँ पे आपको पिन कमेंट में ये दिख जाएगा यूपीएससी लॉन्ग टर्म P2I फाउंडेशन बैच 2026 के लिए हमने इसको डिजाइन किया है, क्योंकि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 36 महीने की है। तो आराम से आपके पास टाइम होगा, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास समय है कि आराम से प्रिपेयर करके आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। आज आखिरी दिन है ये कोर्स लेने का, और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस,
सिंपली यहाँ पर कोड आपको टाइप करना है PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। बेसिकली आप पर मंथ 1000 रुपए भी पे नहीं कर रहे होंगे, 1000 रुपए से भी कम में आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का लॉन्ग टर्म यूपीएससी लाइव कोर्स। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों ये है तो पिक्स आज का तो वीडियो खत्म हो गया दोस्तों। ये तुर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगन धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों अभी वेस्टर्न कंट्री का कोई भी देश का कोई कंसर्न वाला इस तरह नहीं आ गया, विरोध नहीं कर गया, क्योंकि ये नेटो का मेंबर है ना। और अगर ये हमारे भारत देश में होता, हमारे भारत सरकार ने ये बोल दिया होता था हमारे देश सिर्फ हिंदू का देश रहेगा, हम लोग तो सेकुलर आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे ऐसे बोल रहे। तो वेस्टर्न कंट्री कितना हमारे देश को गलत बोलते, नो 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 वी आर वेरी कंसर्न अबाउट दैट ने। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो वेस्टर्न कंट्री का हिपोक्रेसी, ये बोल के कोई फायदा नहीं है दोस्तों। हमारा भारत देश आगे जाते रहेगा, कोई कैसे देश बन जाता है ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हमारा भारत देश को आगे लेके जाने का जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारा है। हमारे देश में सभी धर्म हम सब मिलजुल के एक साथ जितने रह सकते उतने ही हमारे देश आगे जाएंगे। तो दोस्तों ये है आज का टॉपिक का वीडियो। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन दबा देना दोस्तों, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो।